कि कितने लोग अब तक दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, क्योंकि सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी विश्वनाथ में भी यही हाल है और अयोध्या की भी यही स्थिति है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, रिकॉर्ड भी इसी के साथ कायम हो रहा है। समझिए, अयोध्या में अब तक 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे दर्शन पूजन के लिए। महाकुंभ के दौरान की बात हम कर रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो 45 करोड़ सोचा जा रहा था कि स्नान ध्यान होगा, लेकिन अभी तो समय बाकी है और 44 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वाराणसी के भी आंकड़े सामने आ गए, रिकॉर्ड लोगों ने दर्शन किया है। 4 करोड़ श्रद्धालु बताया जा रहा है कि अब तक यहां पर महाकुंभ के दौरान दर्शन पूजन कर चुके हैं। तो इस तरह आस्थावान लगातार पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में कैसे लोग बस स्नान ध्यान कर लेना चाहते हैं, कैसे भी संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं, हमारी सहयोगी ऋतु की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सारे स्नान जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो भीड़ है, आपको लोगों की भीड़ दिखाते हैं आगे बढ़ करके कि किस तरीके से आप जो लोग हैं वो अभी भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने आप में ये विहंगम जो रिकॉर्ड है वो दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। 42 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देश विदेश से, प्रदेश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये संगम से स्नान कर लौटने वाला रास्ता है और इस रास्ते पर आपको जहाँ तक नजर आएगा वहां तक भक्त नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे। हालांकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रही है। तो देखिए, आप ऋतु की रिपोर्ट देख रहे थे कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट की कोशिश की गई, लेकिन जब इतनी संख्या में आस्थावान पहुंच जाएं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। समझिए, पहले महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, आस्था का सैलाब उतर आया ऐसा लग रहा है। भक्तों की भीड़ की वजह से लंबा जाम यहाँ अलग अलग इलाकों में लगा हुआ है। प्रयागराज के आसपास की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर तक ये एरिया प्रभावित दिख रहा है। वाराणसी, लखनऊ तक जाम का असर दिख रहा है। आसपास के जो शहर हैं जहां से लोग पहुंच रहे हैं वहां जाम लगा हुआ है। कानपुर और रीवा वाला रास्ता भी ऐसे में प्रभावित हुआ है। प्रयागराज जंक्शन पर श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। स्टेशन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन 14 फरवरी तक के लिए ऐसे में बंद रखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन आस्थावान इतने ज्यादा उत्साहित है, अभी भी उनमें ऊर्जा कम नहीं हुई। इतनी भारी भीड़ में भी वो बस डुबकी लगा लेना चाहते हैं। सुनिए लोगों का क्या कहना है। किस गाड़ी से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। कितने घंटे में पहुंचे? हम कल रात को 11 पहले है कि और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 7 आदमी हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है। गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम पे? नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा। दिख नहीं, असर नहीं दिख नहीं दिख रहा ना। 144 भाई कहाँ से हो? एमपी से हैं सर। एमपी से हो? दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी? ग्रुप आए हमारा साथ। हमें लग रहा है स्नान करने के बाद चेहरे में और चटक आ जाएगी। नहीं, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा आई नहीं है। पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी सब है, सब बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु अलग चल रहे हैं और गाड़ी जो है वो सब अलग चल रही है। तो अगर आप भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि कहां कहां लंबा जाम लगा हुआ है। समझिए, पहले वाराणसी प्रयागराज हाईवे 20 किलोमीटर लंबे जाम से प्रभावित है। वहीं अगली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, लखनऊ प्रयागराज हाईवे से अगर आप आ रहे हैं तो यहां भी 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कौशाम्बी प्रयागराज हाईवे पे भी 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं रीवा प्रयागराज हाईवे ये 25 किलोमीटर लंबा जाम है और उसके बाद आखिरकार लोग आस्थावान पहुंच पा रहे हैं। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे भी 10 किलोमीटर लंबे जाम से प्रभावित है। चित्रकूट प्रयागराज हाईवे पर भी 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। तो अगर आप ये रास्ते लेकर आने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। चलिए अब आपको जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं। आपके सामने तस्वीर इसलिए रख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सनातनी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे सियासी मिर्ची जरूर सियासी दलों को लग रही है। जरा ये ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव का अलग अलग मौके पर वो लगातार संगम में स्नान को लेकर प्रश्न उठाते रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न उठाते रहे हैं और अभी भी जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं और उन्हें ऐसे में व्यवस्था यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ट्वीट तो आया ही है, इसके अलावा वो कुछ बोल भी रहे हैं। जरा सुनिए जरा कैसे महाकुंभ को लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं।
तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए किए, क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। सर, इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वजह से आपको लगता है तो अखिलेश यादव यहाँ दिल्ली चुनावों को लेकर रिएक्शन दे रहे थे। उनका कहना है कि जो वादे किए गए हैं यूपी में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली में होंगे कि नहीं, वो इस पर सियासत करते दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे महाकुंभ को लेकर वो सियासत कर रहे हैं। इसी पर गुस्सा लोगों का फूट रहा है। सियासतदान प्रश्न उठा रहे हैं कि हर मौके पर ये सियासी फायदे क्यों तलाशते हैं ये राजनेता। सुनिए जरा। महाकुंभ की शुरुआत अनादिकाल से हुई। हमारी भी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के नेतृत्व में 3 बार 4 बार हमारी सरकार थी, हम मंत्री भी थे। इतना बढ़िया इंतजाम हुआ था कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा था। कहीं पर कोई घटना नहीं हुई, कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी पूरी व्यवस्था और किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था सरकार लगी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार व्यवस्था दी जा रही है, वास्तव में दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान लोग करें, पुण्य का भागी बने। इसलिए जनता जनार्दन इस समय एक तरह कहा जाए कि बहुत लोग आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। तो उस कष्ट में भी सभी को सुख का आनंद अनुभूति प्राप्त करते हुए लोग जा रहे हैं और हर प्रकार की सुरक्षा भी है, निर्मल स्वच्छ जल भी है, सभी को स्नान करने का मौका मिल रहा है और लोग आनंद ले रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। सुना आपने, अखिलेश यादव प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं और ऐसे में प्रश्न ये भी है कि बड़ी संख्या में जो आस्थावान पहुंचे हैं, क्या उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव।